नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, 26 जून 2024 से 28 जून 2024 तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 आयोजित होने वाला है। आप सभी 3.5 पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में से लगभग 85,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं ने सक्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु आवेदन किया है। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड जारी कब होगा। आज दिनांक 21 जून 2024 को एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप सभी BACB-Sakshmta.com पर जाएंगे। आप वहां पे लॉगिन आईडी के रूप में एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड के रूप में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में डालना है। तब आपको वहां पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ दिखेगा और दाएं तरफ में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करना है। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा या फिर प्रिंटर के साथ आपका सिस्टम यदि अटैच होगा तो प्रिंट होकर के बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रिंट आउट करके और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना प्रोसेस मात्र से यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर लेते हैं और इसके बाद आप जो भी आपके एडमिट कार्ड पर जो तिथि अंकित होगा, जो समय अंकित होगा और जो एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी अंकित होगा, वहाँ जा कर के आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? क्या आपको सिर्फ प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने के उपरांत यथावत यदि आप उसी प्रकार लेकर के आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो क्या एग्ज़ाम हॉल में आपको घुसने दिया जाएगा? क्या आप घुस पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक हमेशा समाज, सरकार और विभाग के नज़रों में संदेह के घेरे में रहा है। हम खुद नियोजित शिक्षकों से पढ़े हुए हैं और आपके समक्ष अपनी भाषा में हर जानकारी, हर सूचनाओं को प्रदान करने का प्रयास करते हैं, पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ न जाने कई अनगिनत ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो पिछले 15 साल, 14 साल, 10 साल नियोजित शिक्षकों से पढ़ने के उपरांत आज अच्छे अच्छे पदों पर पदासीन हैं। कोई BPSC के थ्रू अधिकारी बना है, कोई UPSC निकाल करके IAS IPS बना हुआ है। BPSC शिक्षकों में आधे शिक्षक ऐसे हैं, आधे से अधिक होंगे जो नियोजित शिक्षकों से पढ़े हुए हैं और BPSC बन करके पास करके शिक्षक बन करके और नियोजितों पर ही आकर के आज धौज मारे कि हम BPSC शिक्षक हैं। अरे तो पढ़ के किससे गया तुम? नियोजितों से पढ़ करके ही गए। तो नियोजितों के द्वारा पढ़े हुए असंख्य छात्र छात्राएं आज सफल हैं, बावजूद इसके नियोजित शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% नियोजित शिक्षक वे काबिल हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, कुशल हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे 5-10% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कामचोर हैं, आलसी हैं, जो असमय विद्यालय आते जाते हैं, विद्यालय में आते भी हैं तो गैर शैक्षणिक बातों में उलझे रहते हैं, गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे रहते हैं और अपने सहयोगी शिक्षकों को भी उलझाने का प्रयास करते हैं। तो उनके वजह से 5-10% गैर जिम्मेदार नियोजित शिक्षकों के वजह से पूरा नियोजित शिक्षक बिरादरी बदनामी का दंश झेलते आ रहा है। और इस प्रकार के जो लालछन लगाए जाते रहे लगातार, इससे विभाग और सरकार को भी इनके ऊपर संदेह उत्पन्न हो गया। हालांकि बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो नियोजन इकाइयों के द्वारा पैरवी, पकड़, पैसा, पहचान, पहुंच के दम पर शिक्षक बन बैठे हैं और उसमें ऐसा नहीं कि 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 हैं। 75,000 से 1 लाख नियोजित शिक्षकों के ऊपर इस प्रकार के संदेह है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो निगरानी समिति के द्वारा, जो जांच कमेटी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स जांच किए गए, उसमें 75,000 से 1 लाख ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका परिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचा ही नहीं। माननीय कोर्ट को उस पर संज्ञान लेकर के और उन पर कार्रवाई करने की बातें कही गई, निर्देश दिया जाने कि उनके द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा यह प्रयास किया गया। अब तक कोई विशेष जो है वो ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं उन फर्जी शिक्षकों के लिए। तो उन फर्जी शिक्षकों को बाहर करने के लिए इतना ताम झाम लगाया गया कि आप ऑनलाइन आवेदन करो। जितना आप ऑनलाइन आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उस सारे का हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आप DPO स्थापना के पास जमा करो। फिर आपका ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन ये सारे डॉक्यूमेंट्स एवं आपका वेतन पंजी के साथ मिलान करके फिर वो आपका ऑनलाइन आवेदन जो है, जो DPO स्थापना के लॉगिन में पड़ा हुआ है, उसको अप्रूव्ड करके वो BSCB को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद BSCB आपको एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करो, फिर आप जा करके उसे DPO स्थापना से भौतिक सत्यापन करवाओ, सिग्नेचर करवाओ। और जब आपको भौतिक सत्यापन हेतु जाना है तो आपका नियोजन इकाई के द्वारा जो नियुक्ति पत्र मिला है वो लेकर के जाना है, आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। तो इस प्रकार आपको
वो जो है जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा डीपीओ स्थापना के द्वारा एडमिट कार्ड पर, तब तक आप एलिजिबल नहीं है परीक्षा देने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने मात्र से आप परीक्षा भवन में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, यदि आप डीपीओ स्थापना से उस प्रवेश पत्र को आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो तब जाकर के आपका वो मूल प्रवेश पत्र बन पाएगा और फिर आपको परीक्षा देने अपने उस एडमिट कार्ड पर जो अंकित परीक्षा केंद्र है, परीक्षा शहर है, समय है, तिथि है, उस अनुरूप आपको जाना है। आप परीक्षा भवन में घुसेंगे, आपको थंब इम्प्रेशन होगा, आपका आइरिस रिकॉग्निशन होगा, 2-2 बार थंब इम्प्रेशन किए जाएंगे। उसके बाद आप परीक्षा देंगे, परीक्षा से आप निकलेंगे, फिर आपको एडमिट कार्ड डीपीओ स्थापना के पास जाकर के जमा कर देना है और जब आप जमा करेंगे परीक्षा उपरांत प्रवेश पत्र डीपीओ स्थापना के पास, उस समय भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। तब आप परिणाम के लिए इंतजार करेंगे, परिणाम घोषित होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग की तिथि घोषित होगी, काउंसलिंग कराने आप जाएंगे, वहाँ भी आपका थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन होगा। काउंसलिंग होने के उपरांत आपको विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा, जिस जिला में, जिस प्रखंड में जो विद्यालय आपको दिए जाएंगे वहाँ पे आपको जा करके और योगदान लेना है। आप योगदान जिस दिन लेंगे उस दिन आपको नया नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और विशिष्ट शिक्षक आप कहलाने लगेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। यही पूरा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमें इतना शुभाशीष देने के लिए, प्यार और स्नेह देने के लिए। जय हिंद।